इसमें हम लोग को गाजल मूली की तरह माने कि अपराध कर्मी काट रहे हैं शराब। हम अपराध कर्मी को पकड़ नहीं लेते हैं दारू को लेकर के, और सही समय पर वो नहीं आता है तो वो तो भाग जाता है। तो सरकार के पास इतना तंत्र डेवलप नहीं है, पुलिस इतना डेवलप नहीं है कि चौकीदार के सूचना देते ही तुरंत जाके पुलिस छापामारी कर दे या तुरंत गिरफ्तारी कर ले। सुशासन के सरकार नहीं कहते हुए इसको दुशासन का सरकार कहें, ये हम लोग का मानना है। बेवजह अपना पुलिस अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपना वर्दी बचाने के लिए, अपना पदोन्नति के लिए जिला के एसपी चौकीदार को सस्पेंड कर रहे हैं, बेवजह सस्पेंड कर रहे हैं। चौकीदार दफ्तार को जो 2019 में जो नियम बना, शराब संबंधी नियम बना करके हम लोग को कमजोर बना दिया गया है सरकार द्वारा। इसमें हम लोग को गाजल मूली की तरह माने कि अपराध कर्मी काट रहे हैं शराब माफिया हम लोग के। यहाँ तक कि ये सरकार में जिसे हम सुशासन के सरकार नहीं कहते हुए इसको दुशासन का सरकार कहें, ये हम लोग का मानना है। जिसमें कल तक हमारे चौकीदार के ही ऊपर ये घटना हो रहा था, अब वर्तमान में हमारे माँ बहन भी सुरक्षित नहीं है। ये सरकार जो हम लोग चाहते हैं कि इसमें जिस तरह हम पे शराब जैसे नियम में हम जिस तरह हम लोग को कार्यभार मिला है, इस तरह हमारे जितने भी थाना अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी माने कि कर्मचारी है उस पर भी ये भार होनी चाहिए, ताकि शराबबंदी का तो सबको जिम्मेदारी होना चाहिए। इसमें सिर्फ चौकीदार ही क्यों इसका माने कि ये जो इसका भाग हो, इसमें ये सरकार से हम लोग इसका। आप कितने दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन? ये मेरा 2 दिन का है, ये दिन सफलतापूर्वक हो। आज धरना प्रदर्शन भी होने वाला है, 4 बजे तक होगा। जिसमें और सारी मांग क्या है आपकी? हम लोग का मांग है जैसे कि 1990 से लेकर के 5/3/2014 तक जो बचे हुए चौकीदार हैं उनकी आश्रितों की बहाल हो, और 2014 के बाद जो बचे हुए स्वैच्छिक जितना भी स्वैच्छिक अवकाश स्वैच्छिक जो माने कि जो सेवा ले चुके हैं उनके आश्रितों को भी यथाशीघ्र बहाल हो। ये दूसरा हम लोग को 2019 जो हम लोग पर नियम बना हुआ है उसको भी माने कि हम लोग उसको हटा दिया जाए, यही है। तो क्या आप सरकार से, जैसा कि सुनने को मिला कि आपकी जान को भी खतरा होता है इस कारण में, क्या आप सरकार से कुछ मांग भी कर रहे हैं सुरक्षा से रिलेटेड? सुरक्षा से लेकर हम लोग को अगर सभी को जिम्मेदारी सरकार देती है तो सुरक्षा क्या रहेगा? हम लोग को सब दायित्व तो समझेगा। जब सबका दायित्व हो जाएगा तो सरकार का जो ये शराबबंदी नियम है वो सफल होगा। नहीं सुरक्षा अगर ये सब पर भार माने अगर दिया जाएगा तो ये असफलता माना जाएगा। एक चौकीदार गांव का क्या कर सकता है? एक चौकीदार जिसका एक बीट ड्यूटी लगा हुआ है, जिसका माने गांव का जनसंख्या 800 होता है, उसमें हम 3 चौकीदार होते हैं। जब 3 चौकीदार हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सूचना थाना प्रभारी महोदय को सूचना देते हैं, वो सही समय पर जा करके वो माने कि उस चीज़ को सत्यापन नहीं करेंगे, और वो माने कि तरह तरह के अपना माने कि बताएंगे आ जा रहे हैं। हम अपराध कर्मी को पकड़ नहीं लेते हैं दारू को लेकर के, और सही समय पर वो नहीं आता है तो वो तो भाग जाता है, यही माने कि होता है। जवाबदेही आपकी होती है, फिर सारी जवाबदेही सरकार द्वारा हम पर है। आज माने कि हमारे जैसे कि सीमावर्ती जिला से कोई आदमी शराब पी करके भी आएगा, उधर पिएगा उस जिला में, मरेगा मेरे जिला में, उसका भी दायित्व तो मेरे ऊपर है, मरेगा तो मैंने चौकीदारी सस्पेंड हो। ये कैसा नियम है? ये भारत में ये संविधान लिखा हुआ कि सबका अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको सब कुछ संवैधानिक अधिकार है हम लोग का। लेकिन ये अभी देख रहे हैं कि एक ही देश में 2 प्रकार का कानून लागू है, जो माने सही रूप से वो चीज़ हो नहीं रहा है। एक तरफ बिहार में बोला सरकार बंदी माने शराबबंदी है, और यूपी में माने कि जो अदर स्टेट में शराब चालू है, जिसका उधर के लोग इधर पी करके हदी करता है, वो भी माने कि नहीं देखा जा रहा है। और हम लोग को माने कि एक चौकीदार को जो सबसे निचले स्तर का हम लोग हैं उसको हम लोग को माने कि ये सरकार हटाने का जो माने कि अभी चल रहा है मुहैया, हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग को एक साजिश के तौर पर ये सरकार हटाने का काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हम लोग के जो हमारे अध्यक्ष थे चौकीदार दफ्तार के, जो माने कि महामहिम अध्यक्ष थे राम अवधेश बाबू, उनके मरने के पश्चात हमारी जो देख रहा है कमजोर हो चुके हैं, तो सोचते चौकीदार दफ्तार को इस तरह का माने कि हती होता रहे, और ये इस तरह का बात माने कि कर रहे हैं हम लोग के साथ। लेकिन हम सरकार से आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग इतना कमजोर नहीं हैं, और हम लोग अपने माने वर्दी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम लोग जब सरकार के नज़र में एक छोटा माने ये चौकीदार को ही एक नींव माना गया है, चौकीदार एक पुलिस प्रशासन का नींव है, तो उसको सुरक्षा प्लस माने कि जो हम लोग कहते हैं उसको सरकार सुने, और बिना माने कि सत्यापन के ही जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय सस्पेंड कर देते हैं, उसको बर्खास्त कर देते हैं, ये मनमानी नहीं चलेगा, ये मनमानी नहीं चलेगा। अब मैं जिला सचिव नवीन कुमार पासवान, हम दरभंगा जिले से नवीन कुमार पासवान, जिला सचिव दरभंगा जिला के चौकीदार दफ्तार जिला सचिव हूँ। जी सर, बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में?
मैं दरभंगा जिला से हूँ। आज 2 दिन से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। कल मेरा धरना कल का संपन्न रहा विधिवत, और आज प्रदर्शन भी होगा, और धरना आज का संपन्न होने के बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। हम लोग इस धरना के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, उनको अपनी बात को, अगर वो शराबबंदी चाहते हैं तो उनको एक बात अपने तरफ से बताना चाहते हैं कि हमारा चौकीदार दफादार जो यहाँ बैठा हुआ है, श्रीमान आप इनकी बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि चौकीदार दफेदार की जिम्मेवारी है कि शराबबंदी करवाना, तो आप चौकीदार की सुनिए भी। चौकीदार की ये सुनिए कि अगर आपको बिहार में चौकीदार दफादार को इस तरह से सस्पेंड करते रहिएगा, उससे शराबबंदी आपका कामयाब नहीं होगा। क्योंकि जो आपके बड़े महकमा हैं, जिनको 2 स्टार 3 स्टार लगा हुआ है, जो एसपी हैं वहाँ के, जो डीएसपी हैं, वो इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। आपका एक बयान कि चौकीदार जिम्मेवार है, इस बात का फायदा उठा के वो चौकीदार दफादार को सस्पेंड कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि वो बहुत मतलब तत्परता से शराबबंदी पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। सरकार ने जब से हमारे मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हुआ है कि शराबबंदी हम सख्ती से लागू करेंगे, उन्होंने पुनरावृत्ति जब इस बात का किया, तो पूरे बिहार में इस 2 महीना में सबसे ज़्यादा शराब बरामद हुई है। इसके पीछे कारण ये है कि जब मुख्यमंत्री टाइट हुए तो प्रशासन टाइट हुआ और छापामारी ज़्यादा होने लगा। छापामारी ज़्यादा हुआ तो शराब बरामद हुआ। चौकीदार तो हमेशा से सूचना देता है, तो सरकार के पास इतना तंत्र डेवलप नहीं है, पुलिस इतना डेवलप नहीं है कि चौकीदार के सूचना देते ही तुरंत जाके पुलिस छापामारी कर दे या तुरंत गिरफ्तारी कर ले। सबसे बड़ी बात है, आम जनता भी सहयोग नहीं कर पाती है पुलिस को। एक शराब मतलब अगर शराब कहीं पकड़ाता है तो शराब माफिया का इतना दबंगे है कि गिरफ्तारी मेमो पर साइन करने के लिए पुलिस को 2 आदमी नहीं मिलते रहता है। उस समय भी पुलिस अपना लाज बचाने के लिए चौकीदार से साइन करवाती है, और जब्ती सूची पर साइन करने के लिए 2 गवाह नहीं मिलता है, जो गवाह ये कह सके कि हमने देखा कि यहाँ पर शराब पकड़ाया है। उस समाज से अगर आप इस तरह से उम्मीद रखते हैं तो चौकीदार सोच लीजिए कितना मुश्किल से उस समाज के बीच में जीता है, और उस आप छोटे से वर्दीधारी को लगातार सस्पेंड करवा रहे हैं, डिस्चार्ज करवा रहे हैं। इससे आपकी शराबबंदी सफल होने वाली नहीं है। बजाबते आपको शराबबंदी महंगी इस कदर पड़ जाएगी कि आपके पदाधिकारीगण चौकीदार को सस्पेंड करके पल्ला झाड़ लेंगे और आप समझेंगे कि कार्रवाई हो रही है। तो आपको क्या लगता है, सरकार क्या आगे कदम उठाएगी? सरकार को कदम उठाना चाहिए कि आप बेवजह बेबुनियादी बात लेकर चौकीदार को सस्पेंड मत कीजिए, डिस्चार्ज मत कीजिए। हाँ, अगर चौकीदार गलती करता है तो वो डिस्चार्ज करने योग्य भी है और सस्पेंड होने भी योग्य है। अगर वो गलती नहीं करता है तो आप उसको डिस्चार्ज सस्पेंड क्यों करते हैं? जो सरकार या जो पुलिस महकमा चौकीदार से इतना उम्मीद रख रही है कि चौकीदार शराब के लिए जिम्मेवार है, आज हमारे मुजफ्फरपुर के चौकीदार को घर में घुस के गोली मार दिया गया है और वो अभी घायल है, अपना जमीन बेच के इलाज करवा रहा है। कटरा थाना में जमीन बेच के इलाज करवा रहा है। क्या सरकार का एक भी आदमी उससे मिलने गया है? क्या एसपी वहाँ मिलने गए? क्या डीएम वहाँ मिलने गए? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली उन्हें? कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है और प्रशासन की तरफ से नहीं है। उस चौकीदार को गोली लगा है और वो अपना जमीन बेच के, कटरा थाना अंतर्गत है मुजफ्फरपुर में, जमीन बेच के वो अपना इलाज करवा रहा है, और फिर आप चौकीदार को सस्पेंड भी कर रहे हैं। तो ये तो मतलब जबरदस्ती थोपने वाली बात हो गई कि जो लोग छोटे नौकरी में हैं उनको आप सस्पेंड कर रहे हैं। छोटा वर्दीधारी जिसका न्यूनतम वेतन पे आपका खट रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको आप सस्पेंड कर रहे हैं, बेवजह सस्पेंड कर रहे हैं। तो इसी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हैं, न कि सरकार के खिलाफ। सरकार से सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी, आपसे ऊपर जो ऑफिसर है, तो क्या आपने उनसे कभी कंप्लेन किया इस बारे में? सैकड़ों बार बड़े पदाधिकारी के पास कंप्लेन हुआ है। अभी घनश्यामपुर थाना की एक घटना है जिसमें चौकीदार ने जिस शराब माफिया को पकड़ा है, इससे पहले पकड़ के जेल भेजा है, उसके घर में 50 ml शराब बरामद हुई है और उस चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। 50 ml बरामदगी में सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि इससे पहले उसको चौकीदार जेल भेजे हुआ है पकड़वा के। और उस घटना के बाद जिस दिन उसके 50 ml शराब उस अभियुक्त के घर में बरामद हुआ है, उसके पहले भी और उसके बाद भी 6-7 घटना ऐसा है जो अपने महल का चौकीदार सूचना देके केस करवाया है और पकड़वाया है। उसके बाद भी उस चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं किस मानक पर
क्या इकाई है, क्या तुलना है चौकीदार का और 10 दफादार को सस्पेंड करने के लिए? किस मानक पर, किस इकाई पर चौकीदार दफादार को पुलिस द्वारा सस्पेंड किया जा रहा है? क्या उनके पास मानक है? किस आधार पर वो कह सकते हैं कि चौकीदार ने सूचना दिया या नहीं दिया? कोई मानक नहीं है उनके पास। बेवजह अपना पुलिस अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपना वर्दी बचाने के लिए, अपना पदोन्नति के लिए जिला के एसपी चौकीदार को सस्पेंड कर रहे हैं, बेवजह सस्पेंड कर रहे हैं।